हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज, और जिसमें हमारा फर्स्ट एमसीक्यू रहने वाला है कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। माता पिता से संतानों में प्रसारित होने वाले लक्षण मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है साइटोप्लाज्म, सेकंड ऑप्शन दिया है राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन दिया है गोल्जी बॉडी एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है जीन्स। इसके अंदर पूछा है कि जो माता पिता से संतानों में जो लक्षण प्रसारित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, तो वो जाते हैं जीन्स के थ्रू। और जीन्स क्या होते हैं? डीएनए जो हमारा होता है, डबल हेलिक्स जो डीएनए होता है उसका सेगमेंट जो होता है, पार्ट जो होता है, उसी को बोलते हैं जीन। और जीन के अंदर क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो प्रसारित होने वाले लक्षण किस में मौजूद होंगे? जीन्स के अंदर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। प्रजनन के दौरान माता पिता से संतानों में संचारित होने वाले लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कि कैसे प्रदर्शित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओनली सिमिलरिटीज विद पेरेंट्स, केवल माता पिता के साथ समानताएं प्रदर्शित होती हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है केवल माता पिता के साथ मतभेद जो होते हैं वो शो होते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ समानताएं और विविधताएं दोनों शो होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है नाइदर सिमिलरिटीज नॉर वेरिएशंस, इसके अंदर दिया है कि न तो समानताएं और न ही विभिन्नताएं। तो अपन ये चीज़ तो अपन खुद भी पता लगा सकते हैं कि प्रजनन के दौरान जो माता पिता से संतानों के अंदर जो लक्षण संचारित होते हैं न तो वो कॉपी होते हैं और न ही उनके विपरीत होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि सिमिलरिटीज़ भी होती हैं और वेरिएशंस भी होते हैं। सिमिलरिटीज़ का मतलब कुछ जो आदतें हैं वो जो कि माता पिता की जो आदतें हैं या कुछ कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स के वो किस में आ जाते हैं? चाइल्ड्स के अंदर आ जाते हैं। और जो करेक्टर अब बच्चों के अंदर है और वो माता पिता के अंदर नहीं था, तो कुछ करेक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि पेरेंट्स में नहीं होते, और कुछ करेक्टर किस में आ जाते हैं? बच्चों में आ जाते हैं। तो वेरिएशन भी होता है और समानताएं भी होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। निम्न में से कौन सा उत्तक संवर्धन के दौरान बनता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है एम्ब्रियो, सेकंड ऑप्शन दिया है कैलस, थर्ड ऑप्शन दिया है कोटिलिडन एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है गैमेट्स। ये पूछा है कि उत्तक संवर्धन के दौरान कौन सा बनता है इनमें से? एम्ब्रियो बनता है क्या? एम्ब्रियो नहीं बनता, ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता है। सेकंड है कैलस, कैलस क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है, अविभाजित कोशिकाओं का समूह, अनडिवाइडेड कोशिकाओं का समूह। थर्ड है बीजपत्र, कोटिलिडन बनते हैं क्या? गैमेट बनते हैं क्या? तो कोटिलिडन नहीं बनते, गैमेट्स की इसके अंदर बात ही नहीं है। तो क्या बनता है इसके अंदर? कैलस। ये जो प्रोसेस है ये किसकी है कि जो ये उत्तक संवर्धन होता है ये कैसे होता है इसके अंदर प्लांट में? तो हम किसी भी प्लांट का पार्ट लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर एपिकल या टर्मिनल बड ली है, उसको अपन क्या करेंगे? मीडियम के अंदर रख देंगे जिसके अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे, तो उससे जो सेल्स हैं वो डिवाइड होके क्या बना लेंगी? विभाजित होके कैलस बना लेंगी। तो अविभाजित कोशिकाओं का जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे? कैलस। फिर उससे क्या बन जाएंगे? सूट और रूट बन जाएंगे, यानी कि उसका तना और जड़ बन जाएंगी। और उसके बाद अपन किस में उसको किसी भी प्लांट को उसको खेत में या फिर पॉट के अंदर क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग गेट इम्प्लांटेड इन द। मानव मादाओं में निषेचित अंडाणु प्रत्यारोपित हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूटेरस, सेकंड ऑप्शन दिया है वेजाइना, थर्ड ऑप्शन दिया है ओवरी एंड ऑप्शन डी दिया है यूरेटर। इसमें ये पूछा है कि निषेचित अंडाणु, इसका मतलब पहले अपने को पता होना चाहिए कि निषेचित अंडाणु कौन सा होता है। तो जो गैमेट्स थे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो स्पर्म और एग था वो फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड जो एग होता है, जो कि स्पर्म, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके अंदर जब स्पर्म पहुंचते हैं तो वो एग को क्या कर देते हैं? फर्टिलाइज्ड कर देते हैं। ठीक है। और वो एग फिर उस किस में प्रत्यारोपित हो जाता है? किस में इम्प्लांटेड हो जाता है? यूटेरस के अंदर, यूटेरस में इम्प्लांटेड हो जाता है। ठीक है।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? ऑप्शन ए। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गेमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने किया ही है कि मेल और फीमेल गेमेट जब फ्यूज़ होते हैं, सलेन होता है मादा और नर युग्मक का सलेन, तो उससे क्या बनता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है एग। एग बनता है क्या? एग नहीं बनता। सेकंड दिया है स्पर्म। स्पर्म होता है क्या? स्पर्म नहीं होता। स्पर्म तो क्या होता है? नर युग्मक होता है, यानी कि मेल गेमिट होता है। स्पोर। स्पोर तो फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। डी ऑप्शन कौन सा है? जाइगोट। नर और मादा युग्मक के सलेन से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का, यानी कि जाइगोट का। तो इस जाइगोट से आगे जाके क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, फिर इसके अंदर अपने को एम्ब्रियो वाला तो पूछा ही नहीं है, तो इसके अंदर सलेन से पूछा है, तो सलेन से कौन सा बनेगा? जाइगोट। ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नेम द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय ओवरीज। अंडाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन के नाम बताइए। कौन कौन से नाम हैं इसके अंडाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन के? फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो अंडाशय के पूछे हैं, तो अंडाशय के कौन से होते हैं? ये दोनों होते हैं। अंडाशय सीक्रेट करता है, इनको स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है? टेस्टिस। तो ये भी पूछा जा सकता है, टेस्टिस वाला भी। इसमें अपन को क्या पूछा है? अंडाशय से पूछे है, टेस्टिस से पूछे तो क्या कर देंगे? टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है टिश्यू कल्चर टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर। टिश्यू कल्चर तकनीक या फिर उत्तक संवर्धन तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रोविंग डिजीज फ्री प्लांट, यानी कि रोग मुक्त पौधा उगाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, पौधे को तेजी से प्रजनन के लिए। थर्ड ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टाइल प्लांट्स, बांझ पौधों के गुणन के लिए। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है डी ऑल ऑफ दीज। टिश्यू मतलब सभी। तो इसका मतलब क्या है कि ये टिश्यू कल्चर में ये जो सभी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रोग मुक्त पौधा तैयार करना, तेजी से प्रजनन करने वाले, और बांझ पौधों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सभी क्या होते हैं? इसके यूज होते हैं टिश्यू कल्चर के उत्तक संवर्धन के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड आर। ब्रेड के स्लाइस पर ब्रेड मोल्ड के तेजी से फैलने के लिए जिम्मेदार कारक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यानी कि बड़ी संख्या में बीजाणु। सेकेंड ऑप्शन दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, ब्रेड में नमी और पोषक तत्वों की उपलब्धता। थर्ड ऑप्शन दिया है प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच्ड हाइफी, ट्यूबुलर शाखित हाइफी की उपस्थिति। फोर्थ ऑप्शन दिया है फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप्ड स्पोरेंजिया, गोल आकार के स्पोरेंजिया का निर्माण। विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? तो कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर सही है? फर्स्ट एंड सेकंड। बड़ी संख्या में बीजाणु प्रेजेंट होते हैं, लार्ज अमाउंट या फिर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वन एंड सेकंड वाला। तो वन और सेकंड कौन से में दिया है? सी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है डैश इज कॉमन ट्यूब फॉर यूरिन एंड स्पर्म इन ह्यूमन मेल। मानव पुरुष में मूत्र और शुक्राणु के लिए सामान्य नली है। मतलब जो यूरिन होता है और स्पर्म होते हैं, उनके लिए कॉमन नली कौन सी होती है जिसमें से दोनों आ सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग। सेकंड दिया है यूटेरस, यानी कि गर्भाशय। थर्ड दिया है यूरेटर, यानी कि मूत्रवाहिनी। एंड डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ अबोव। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अपन देख पा रहे हैं कि जो स्पर्म है वो कहाँ से आते हैं? टेस्टिस इसका फॉर्मेशन करता है। तो टेस्टिस से होते हुए ये कहाँ से जाते हैं? वेस्ट डिफरेंस से होते हुए किस में जाएंगे? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या होती है? कॉमन नली होती है किसकी? स्पर्म और यूरिन की कॉमन नली कौन सी होती है? यूरेथ्रा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस इफ। निषेचन नहीं होगा यदि। फर्स्ट ऑप्शन है द वेस्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड,
यानी कि पुरुष के अंदर जो वेस्ट डिफरेंस होती है उसको अवरुद्ध कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। सेकंड ऑप्शन है द फलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड, महिलाओं में फलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाए। थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव। तो मैंने ये पिछले क्लास के अंदर भी बताया था, अब भी बता रही हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो वेस्ट डिफरेंस होती है, अगर इसको कट कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। कल ट्यूबेक्टोमी बताया था, आज ये दोनों बता रही हूँ। वेस्ट डिफरेंस को अगर कट कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, और अगर फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। टोमी का अर्थ क्या होता है, कट करना, ठीक है, ब्लॉक करना। तो अगर दोनों को ही ब्लॉक कर देंगे तो निषेचन होगा क्या, नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। दोनों ही सही बात है कि अगर वेस्ट डिफरेंस को इसके अंदर अगर वेस्ट डिफरेंस को कट कर दें और इसमें क्या कर दें, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दें तो निषेचन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नेम द स्ट्रक्चर विच कवर द टेस्टिस, उस संरचना का नाम बताइए जो वृषण को ढकती है। तो टेस्टिस जो है ये क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको ढकने का काम कौन करता है, स्क्रोटम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्रोटम। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज ए स्टेमन कंसिस्ट ऑफ, पुंकेसर किससे मिलकर बनता है। पीछे क्लास में भी किया है ये, अब भी इसके अंदर वन वर्ड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि स्टेमन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है। तो ये स्टेमन का डायग्राम है, ये फिलामेंट और एंथर से मिलकर बनता है, ठीक है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है ए स्पेशल टिश्यू विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो इन द यूटेरस इज कॉल्ड, एक विशेष ऊतक जो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है डैश कहलाता है। मतलब जब गर्भाशय के अंदर शिशु होता है, भ्रूण होता है, तो उसको जो संरचना जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है कि उसको भी तो मतलब ग्रोथ करने के लिए कुछ न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए, जैसे कि अपने को चाहिए होते हैं, तो उसको कौन प्रोवाइड करवाता है, ये सब करवाता है। स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं प्लेसेंटा, और ये जो प्लेसेंटा के अंदर ये वाली जो कॉर्ड है इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि नाभि के अंदर क्या करती, नाभि के अंदर उसको जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। जब इसका ब्रेथ होता है बच्चे का तो ये जो होती है कॉर्ड इसको कट कर दिया जाता है। तो इसमें अपने को पूछा है, अगर ये पूछा जाए कि कौन सी स्ट्रक्चर को कट किया जाता है तो कौन सी वो करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को। और ये पूछा जाए कि भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है तो वो कौन करता है, प्लेसेंटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा। तो आज की क्लास यहीं तक थी, अब मिलते हैं कल एक नेक्स्ट चैप्टर और अलग से एमसीक्यूज़ के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अब आगे के क्वेश्चन हैं वो साथ साथ याद करते रहो और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहो। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।